Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. हमाद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। आपको वेलकम कहेंगे हमाद भाई पाकिस्तान मॉर्निंग में। ज़बरदस्त कमबैक हो चुका, क्या आपको लगता है मुहर्रिकात थे, क्या वजूहात थी इस कामयाबी की, और कितने पुरुमीद हम रहे कि ये सिलसिला जारी रहेगा आगे भी? थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बहुत खुशाइंद है, और खुशाइंद इसलिए कि बाबर और रिजवान के परफॉर्म ना करने के बावजूद हम जीते। हम हैवीली रिलाई करते हैं कि बाबर और रिजवान जब परफॉर्म करेंगे तभी हम जीतेंगे, तो ये एक अच्छे साइन है कि दोनों उन्होंने अगर परफॉर्म नहीं किया तो साइम अयूब और सलमान अली आगा टेस्ट क्रिकेट में हम देखते हैं कि लोअर डाउन दी ऑर्डर टीम के साथ बैटिंग करने के सलाहियत। कल भी हमने यही देखा कि जब पाकिस्तान की 6 विकेटें गिर गई, 4 विकेटें गिर गई, और उसके बाद से फिर आखिरी रिकग्नाइज प्लेयर सलमान अली आगा और साइम अयूब थे। उस वक्त भी 180 रन चाहिए थे 30 ओवर में 6 की औसत से। यहाँ पे अगर एक और विकेट पाकिस्तान की टेल एक्सपोज हो जाती है, तो यहाँ पे इन दोनों ने बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और एक 141 रन की जो पार्टनरशिप थी इन दोनों की, वो टर्निंग पॉइंट था। लेकिन पहले अगर साउथ अफ्रीका इनिंग देख लें तो दे वर क्रूजिंग 70 विदाउट लॉस, और 10 ओवर में 9.5 ओवर में वहां पे रिजवान को क्रेडिट दे कि सलमान अली आगा को, और सलमान ने पोस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि लेफ्ट हैंडेड बैटिंग कर रहे थे तो ऑब्वियसली राइट आर्म ऑफ स्पिनर। हमारे भाई हम यही बात कर रहे थे कि जनूबी अफ्रीका क्या इतनी बड़ी टीम है कि उसको आप देखें तो नेक टू नेक चल रहा था, आखिरी ओवर में चेस कर पाए, वो पूरा कर पाए हम हदफ जो था। तो लगता है कि बहुत भारी टीम थी हमारे से, हमारे प्लेयर्स उनके सामने जिस तरह से मुश्किल हमें पेश आई है और जिस तरह टफ टाइम मिला है, तो कोई लूप होल्स हैं जिनके ऊपर काम करने की जरूरत थी। देखिए, हर टीम अपना होमवर्क करके आती है। इससे पहले साउथ अफ्रीका की सीरीज जो थी वो इंडिया से थी, और इंडियन स्पिनर्स ने उनको वहां पे एक्सपोज किया था। तो पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा बैलेंस किया। पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक देखें तो 4 स्पिनर्स ने बॉलिंग की, इवन कामरान गुलाम ने भी 2 ओवर किए, और फिर साइम अयूब से बॉलिंग करवाई, अबरार से बॉलिंग, अबरार तो खैर बॉलर स्पिनर है ही है, सलमान अली आगा यूटिलिटी स्पिनर्स, रेगुलर स्पिनर नहीं कहेंगे, लेकिन उन्होंने बड़ा अपने माइंड को यूज किया। देखिए, बैट्समैन राइट आर्म ऑफ स्पिनर को खेल रहा है कि बॉल राइट हैंडेड बैट्समैन के लिए पढ़ के अंदर की जानिब आएगा, लेकिन आर्म बॉल करने का एक आर्ट होता है कि बैट्समैन के माइंड के बैट्समैन एक्सपेक्ट कर रहा है बॉल अंदर आएगा, और बॉल सीधा रहा। 2 बॉल जो उन्होंने किए हैं वो बिल्कुल जबरदस्त, और फिर राउंड द विकेट बॉल करके लेफ्ट हैंडेड को एंगल के साथ हफीज की याद आ गई कि मोहम्मद हफीज बॉल करते थे, और उनका जो बॉल स्किट करके जाता था, बैट्समैन लेट हो जाता था और या तो ट्रैप हो जाता या फिर बोल्ड हो जाता था। तो बड़ी अच्छी, मैं कहूंगा कि बॉलिंग वही टर्निंग पॉइंट है, 70 विदाउट लॉस, एंड देन उसके बाद से 18 रन 3.4 ओवर 18 रन, और पाकिस्तान ने 4 विकेटें ले ली और वापस आ गया पाकिस्तान मैच में। बिल्कुल, वहां पे एक पार्टनरशिप जरूर होती है उनकी एक और, जहाँ पे सबकी तारीफ हो रही है हमाद भाई, वहाँ पे सलमान अली आगा के खसूसी तौर पे हम चाहेंगे कि जिस तरह से मैन ऑफ द मैच भी रहे, 82 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग, और फिर 4 खिलाड़ियों को आउट करना, इस तरह की आउट क्लास परफॉर्मेंस अगर हमारे सारे खिलाड़ी देने लग जाएं तो फिर तो मेरे ख्याल में बड़ी से बड़ी टीम भी हमारे लिए आसान हदफ होगी। लेकिन हर मैच में सारे तो नहीं परफॉर्म करते, फिर तो कोई टीम नहीं जीती। कैरेक्टर ये शो किया हमारे, मैं वही कह जो मैंने आपको कहा कि रिजवान और बाबर के परफॉर्म ना करने के बाद हमने इन 2 टीम प्लेयर्स ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम कहते हैं कि यार बाकी भी तो टीम में खेल रहे हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी, तो कल इन दोनों ने वो जिम्मेदारी निभा के दिखाई है और डिलीवर करके दिखाया। टेंस सिचुएशन शुरू में चल रहा था कि रन नहीं बन रहे, बाउंड्रीज नहीं मिल रही, रन रेट ऊपर जा रहा है, लेकिन दोनों को काम और कंपोज, 22 साल के हैं सिर्फ साइम अयूब, और उनकी 2nd सेंचुरी है। तो वो एक तो हम उन पे पहले ही क्रिटिसाइज करते थे, वो नो लुक शॉट जो है वो खेलते थे, और वहां पे फील्डर, तो कल आपने देखा कि बहुत कम अवॉइड उन्होंने वो शॉट खेले, लेकिन जब जरूरत थी ऑर्डिनल बैट्समैन, आपको पिक करना होता है किस बॉलर पे अटैक करना है। ऑर्डिनल बैट्समैन जो पहले 2 ओवर मेडन करते थे, उनको उन्होंने सोचा हुआ था कि इसी को अटैक करेंगे, और जब वो अपने 2nd स्पेल में आए तो उनको बासानी उन्होंने छक्के लगाए, और फिर हमने अच्छा, ये जबरदस्त कामयाबी तो हमाद भाई हो चुकी, आगाज वनडे का फातिहाना हुआ है, यही स्ट्रेटजी होनी चाहिए अगले मैच में भी, और अगले स्टेडियम को देखते हुए वहां पे क्या हिकमत अमली होनी चाहिए अगर टॉस जीतते हैं हम? देखिए, पिच सबसे ज्यादा मैटर करती है, पिच को रीड करना। साउथ अफ्रीकन कैप्टन ने पिच को रीड किया, पहले बैटिंग की, अब अच्छा मिला, लेकिन वो होता है ना कहीं आपके लूप होल्स आ जाते हैं, आपके हारने की कोई वजूहत होती है, जीतने की भी, तो वहां पे उनको उनकी जो हमें कमी नजर आ रही है, उनकी कमजोरी जो नजर आ रही है, वो स्पिनर्स के अगेंस्ट है, और स्पिनर्स हमने खिलाने पड़ेंगे। मुझे लगता है कि सुफियान मुकीम को भी मौका देना पड़ेगा हमें आगे की किसी मैच में। लेकिन एक पार्टनरशिप जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, जहां 141 की साइम अयूब और सलमान, आखिरी जो पाकिस्तान की पार्टनरशिप थी नसीम शाह की, वहां मैं कहूंगा कि नसीम शाह के साथ ज्यादती ये हो रही है
शाहीन शाह अफरीदी एक ही अंदाज में खेलते हैं और वो हर कोई नहीं आपको खेलने देगा। क्या आपने आंख बंद करके बल्ला घुमा दिया, अगर आपके बल्ले में बॉल आ गई तो छक्का, आपको सिंगल डबल करने के वहां पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नजर आई कि सलमान अली आगा का साथ देना था नसीम शाह ने और उन्होंने भरपूर साथ दिया, 9 रन बनाए, वो बड़े कीमती। चलिए ये तो खुश आइन बात है अहमद भाई, एक अच्छा कमबैक हो गया और जिस तरह सब कह रहे हैं कि उस पिच को देखते हुए स्ट्रेटजी तरतीब देनी पड़ेगी और प्लेयर्स को फिर उसी तरह से परफॉर्म करना पड़ेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो बाकी के मैचेस हैं वो भी हमारी टीम इसी तरह से परफॉर्म कर पाए। अगर चैंपियंस ट्रॉफी, बिल्कुल चैंपियंस ट्रॉफी की अगर बात कर लें तो चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर अभी भी शकूक व शुबहात के जो साए हैं वो मंडला रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या होने जा रहा है। लेकिन तारीख भी तो नहीं मिल रही है, कोई तारीख मिल ही नहीं रही है। यहाँ पर डेडलॉक अच्छा खासा बरकरार है और अब तो काफी लंबा हो गया है। क्या समझते हैं क्या होने जा रहा है, क्यों नहीं कोई फैसला कर पा रही है आईसीसी? आईसीसी जिम्मेदार है, सब कुछ फैसला हो गया, सब कुछ तय हो गया है। हाइब्रिड मॉडल होगा, इंडिया अपने मैचेस वहां खेलेगा। पाकिस्तान के कल मैं शो में देख रहा था, हमारे एक जर्नलिस्ट कह रहे थे कि पाकिस्तान में हो सकता है सिर्फ 2 वेन्यूज हों, क्योंकि तीसरा न्यूट्रल वेन्यू लेट से दुबई हो जाता है। तो हो सकता है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, जहां भी कोई इतना काम भी नहीं नजर आ रहा कि उसकी रेनोवेशन के हवाले से हुआ हो सकता है रावलपिंडी में मैचेस भी ना हो और नेशनल स्टेडियम कराची और कदाफी स्टेडियम लाहौर में मैचेस होंगे। तो ये जो आपने पॉइंट रेज किया है, ये कहीं सुबकी का बायस तो नहीं बन जाएगा? क्योंकि हमें तो कम से कम पता था कि इवेंट कब होना है, उसके लिए टाइम पे क्या तैयारियां शुरू नहीं हुई, जो अभी भी चीजें रह गई। देखिए, आपको आईसीसी का झुकाव तो नजर आता है क्योंकि सारी दुनिया जानती है आईसीसी है ही नहीं। आप उसको इंडियन क्रिकेट बोर्ड कह दें, इंडियन क्रिकेट काउंसिल कह लें, अगर तो वो आईसीसी होती तो फिर मेरिट पे फैसले होते। मतलब किसी एक की टीम की मोनोपोली नहीं होती, किसी एक मुल्क की, फिर एक ही फॉर्मूला होता, डबल स्टैंडर्ड ना होता। आप हर दफा इंडिया की बात क्यों मानी जा रही है? क्या रेवेन्यू और फिर जय शाह का वहां पर होना, चेयरमैन की सीट पर होना, क्या समझते हैं कि भारत का जो तसल्लुत है उसकी वजह से आईसीसी जो है वो प्रेशराइज है, काम नहीं कर पा रहा, फैसला नहीं दे पा रहा, या फिर जो आप कह रहे हैं कि आईसीसी का ही कसूर है, इसमें और किसी की कोई गलती नहीं है, वो बात मान लें? देखिए, किसी भी इदारे का या मुल्क का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सरबराह जब किसी को बना दिया जाता है तो वो न्यूट्रल होना चाहिए। वो किसी एक मुल्क को, किसी एक बंदे को, किसी एक तबके को फेवर नहीं करता। तो यहाँ पे बायसनेस नजर आती है, नेपोटिज्म नजर आ रहा है, क्योंकि वो इंडियन क्रिकेट से निकल कर आए हैं और वहां पे बन गए हैं, तो वो सारे फैसले इंडिया के फेवर में कर रहे हैं। यहाँ पे भी आईसीसी को सोचना पड़ेगा, आइंदा जिसको हेड बनाएंगे वो न्यूट्रल होना बड़ा इंपॉर्टेंट है और मेरिट पे फैसले होने चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और मैच के लिए यही बेहतर भी है कि न्यूट्रल फैसले किए जाएं, ना कि इस तरह से तासुबाना फैसले किए जाएं। आईसीसी को भी सोचना होगा। बहुत शुक्रिया हमाद सदीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.